अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आज हम लोग उर्स शम्सुल उलमा में जमा हुए हैं और हमारा स्टेज आज उलमा, शोरा, कुर्रा, इम्मा से पुर ही नहीं बल्कि कमारे तफसील तक पहुंचा हुआ है। एक तरफ साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना गुलाम जिलानी साहब है, दूसरी तरफ खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा शमीमुल क़ादरी नेपाली साहब और दिगर हमारे उलमा। मैं सबका नाम नहीं जानता, इतना कहूँगा किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। थोड़ी सी तवज्जो का तालिब हूँ और बाबे स्टेज से दो शेर पढ़ रहा हूँ, जरा सा मूड बनाइए, कुछ देर तक गुफ्तगू हो जाए। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा। माइक वाले माइक सही करो इको के साथ। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा। बिल्कुल सही है, सरकार दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा। दोस्तों, आज हम और आप अपने मजहब के लिए तारीफ करते हैं कि मेरा इस्लाम ऐसा है, हमारे नबी इस तरह है। अगर कोई मुसलमान तारीफ करे तो कौन सी बड़ी बात है। अपना मजहब तो ऐसा है कि गैर भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। आज से 1400 साल पहले भी और आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ तो भी आप देखें, आप डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and the author of the so many books. He wrote a book after going on tour. He writes with the first line on the first page. The most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him. In the 100 greatest personality of the world, डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद मुसलमानों उसने एक किताब लिखी। किताब का नाम है दुनिया के 100 अजीम तरीन शख्सियात। कुर्बान जाइए, पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद जब उसने किताब लिखी तो उस किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखता है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते गिरामी है। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पर ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदा है, लेकिन मुसलमानों नंबर 1 पर न तो वो एडम का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न सालवन का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मैडम मैरी का नाम रखा, न पॉल का नाम रखा, न माइकल का नाम रखा, बल्कि अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? बहुत तकरीर सुन रहे हैं मगरिब से। एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन कौन है? क्या आप जानते हैं? डॉक्टरों का बाप कौन है और कहाँ रहता है मालूम है?
हु इज दैट, डू यू नो? नहीं मालूम। बस कहां तक पहुंचे मैं समझ गया। इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर एल.एस. जॉन, जो कैलिफोर्निया में मेडिकल का प्रोफेसर है। मुसलमानों, उसने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है टुडेज मेडिकल साइंस। उस किताब को जब मैंने खोला हैदराबाद जामिया निजामिया में, when I opened this book, what has been written on the title of this book? उस किताब को जब मैंने खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था मालूम है? The medical science is the changed name of Muhammad Sunnah। मेडिकल साइंस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत का तब्दील शुदा नाम है। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एल.एस. जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एल.एस. जॉन कह रहा है। ये कौन लिख रहा है? एल.एस. जॉन। अच्छा, तहकीक उसने कहां से की है? तौरेत से, जबूर से, इंजील से, गुरु ग्रंथ से, उपनिषद से, मनुस्मृति से, भगवत गीता से? जी नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी टुडेज मेडिकल साइंस। और उस किताब के दूसरे सफे में वो लिखता है द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़ा सर्जन जो है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दोस्तों, सिर्फ कहा ही नहीं है बल्कि उसने साबित भी किया है। अब देखिए, आप आज उर्स में आप आए यहाँ, मैं चाहूंगा कि आप कुछ लेके जाइए। रात भर से आप लोग बैठे हुए, इंशाअल्लाह जिंदगी में रमक पैदा करेंगे। हदीसे रसूल, मौजूदा जमाना, साइंस की रोशनी में आप इंशाअल्लाह ताला बड़ी महजूज होंगे। देखिए, वो कहता आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम भाई, करीम भाई, नसीम भाई आपकी तबीयत कैसी है, तो कहते हैं ICTD है, गैस प्रॉब्लम है, खाना हजम नहीं होता। डॉक्टर एल.एस. जॉन कहते हैं कि हम अच्छी अच्छी ग़िज़ा खाते हैं लेकिन हमारी सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है? आओ इसमें तहकीक करें। हदीसे पाक की रोशनी में मुसलमानों कुर्बान जाओ। एल.एस. जॉन कहते हैं कि वी ईट फूड फॉर विटामिन, हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, एंड विटामिन का मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजरमेंट लिव इन ब्लू, वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड हैंड। वो कहता है कि हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो नीचे रह जाते हैं। हम ऊपर का खाना खा लिए, नीचे का छोड़ दिए। तो एल.एस. जॉन कहते हैं, ए लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी उसको जरूर खाओ। इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट, वो सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे एल.एस. जॉन कहते हैं कि उस खाने को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो, इसलिए कि उंगलियों में जो मसाम है इनसे प्लाज्मा खासतौर से खारिज होता है, जिसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए वो वाज़े नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एल.एस. जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एल.एस. जॉन आज कह रहा है, लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। आज अगर दुनिया ने हुजूर शमसुल उलमा के बैनर तले इस्लाम को पहचान लिया तो ये चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी, दीवारों पे लिखना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाइन लगा कर कलमा पढ़ो, हमें टाइम नहीं के को पढ़ा। लेकिन आज निजाम मैं कदा बिगड़ा हुआ है, किस कदर साथी उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं। और देखें आप, हदीसे रसूल, मौजूदा जमाना, साइंस की रोशनी में सुने और जिंदगी में रमक पैदा कीजिए। वो कहता आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती है, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, बड़ी बेचैनी होती है। आओ इस पे तहकीक करें, आखिर इसकी वजह क्या है। तो हदीसे पाक की रोशनी में जब उसने तहकीक की तो मुसलमानों उसने कहा वी स्लीप रॉन्ग। गौर से सुनिएगा,
उसने कहा वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। कहा कैसे? कहा ऐसे कि इफ आई स्लीप ऑन द टॉप सीट राइट हैंड इट इज माई एक्सपीरियंस ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहता है अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल पे सारे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उठ जाएंगे, उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो एलिस जॉन कहते हैं इफ यू हैव टू स्लीप यू वांट टू स्लीप द हार्ट इन फ्री, तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रख के? आप कहिए जी हाँ, तो वो कहेगा इट मीन स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड, सीधे हाथ के तरफ सर रख के सो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, ना ब्लड प्रेशर हाई होगा ना लो, सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एलिस जॉन। कहां से? अमेरिका से। आज लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम सोया करो तो सीधे हाथ के तरफ सर रख के सोया करो। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। आज अगर उलमा ने कायदे से इस्लाम का तारुफ करा दिया तो इंशाअल्लाह दौड़ दौड़ कर बढ़ती नजर आएगी। एक चीज को और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो सुन्नी मौलवी हैं वो नमाज पे नहीं बोलते हैं। दोस्तों देखें आप, नमाज और मेडिकल साइंस। एक मरतबा मैं और अल्लामा शहीमुल कादरी साहब इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था, तो जिस ट्रेन में हम लोगों का रिजर्वेशन था उसमें एक बहुत हाई फाई आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था जोसेफ। वो अमेरिका से आया हुआ था नोबेल प्राइज लेकर। तो किसी ने हम लोगों से कहा मौलवी साहब इस आदमी को जानते हैं, बहुत हाई फाई है। मैंने कहा कैसे? कहा इसको अमेरिका में नोबेल प्राइज मिला है। तो मैंने उससे पूछा हाउ डिड यू बिकम अ नोबेल प्राइज विनर, तुम नोबेल प्राइज विनर कैसे बने? तो उसने कहा मौलवी साहब इसके लिए मैं रोजाना ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं कर सकते। तो अल्लामा शहीम कादरी साहब ने पूछा क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं रोजाना 15 मिनट अपसाइड डाउन खड़ा रहता हूँ, यानी सर नीचे पांव ऊपर। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो? कहा इसलिए करता हूँ कि मेरा जो दिल है ना एक पंप है, और जब पंप नीचे के स्टोरी पे पानी भेजता है तो बड़ी आसानी के साथ पानी चला जाता है, लेकिन जब ऊपर के स्टोरी पे पानी भेजता है तो ऊंचाई होने की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो ये दिमाग को जो है मेरे दिल से पूरा ब्लड नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं उल्टा खड़ा होता हूँ ताकि मेरे दिमाग में खूब खून पहुंच जाए। तो हजरत ने कहा रे बेवकूफ, तुम्हें उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? अरे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते, कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाते तो ये एक्सरसाइज तुम्हें दिन में 5 मरतबा करनी नसीब होती। अब देखिए आप, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप इन सीटिंग एंड स्टैंडिंग एंड लेइंग। आप बैठे हो आपका सर ऊपर दिल नीचे, आप चलते हो सर ऊपर दिल नीचे, आप सोते हो तकिया लेकर सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है दिल से, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती है, लिहाजा स्किन मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर, सजदे में गए तो सर नीचे दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। दोस्तों ये एलिस जॉन आज कह रहा है, लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रातों को उठकर सजदे करेगा, लंबे सजदे करेगा, अल्लाह ताला उसे सुलह का नूर अता करेगा। ऐ अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब का। अच्छा एक चीज और देखिए आप, कसीर तादाद में हमारी माँ बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, ये देखें आप और आप लोग भी घर जाकर इस पैगाम को आम करें।
डॉक्टर एलेस जॉन कहता है आजकल हमारी बहनें टीवी पे इश्तहारात देखती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं कशिश के लिए, रंग को साफ करने के लिए, कीले जो निकलती हैं उसके लिए। फेयर एंड लवली क्रीम, सॉनबॉक्स क्रीम, चार्मे क्रीम, लैक्मे क्रीम, अयूर क्रीम, शहनाज क्रीम, निविया क्रीम, फेम क्रीम, अडोविया क्रीम। डॉक्टर एलेस जॉन लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं डॉक्टर एलेस जॉन राइट अबाउट लेडीज that the skin of men hard and the light of sun is very benefit for male and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, नर्म होती है, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी अल्लामा शहीमुज़्ज़मा साहब के बिला तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा नूरुल आइन साहब। इसलिए वो कहता है कि औरतों को चाहिए, बहनों को चाहिए, माओं को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। तो जो हमारी बहनें ब्यूटी पार्लर जाती है, मसाज पार्लर, और हजारों रुपयों को लोशन और क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं उर्स शमसुल उलमा से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, तुम्हें मसाज पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। मुझसे पूछ सकती हो रूहुल अमीन साहब अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें, तो मैं आपसे कहता हूँ न मसाज पार्लर जाने की जरूरत, न ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत। अरे खुदा की कसम, सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत। जिंदाबाद, पाइंदाबाद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सिर्फ पर्दा कर लीजिए, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबाला हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एलेस जॉन, आज कैलिफोर्निया से। लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात ने औरतों को शरई पर्दे का हुक्म देकर तमाम नक्सानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ अरब के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब का चेहरा। अच्छा, एक चीज और देखिए, आप लोग जागे हुए हैं, मुझको मालूम है। आप लोगों ने तस्लीमा नसरीन का नाम सुना है? सुने? कलकत्ता में रहती थी और अभी पता नहीं कहाँ रहती है। वो कहती है इस्लाम कैसा मजहब है जो मर्दों को हर तरह के सैरो तफरी की छूट देता है और औरतों को पाबंद करता है कि वो घर में रहे, अगर किसी जरूरत से बाहर निकले तो बुर्का ओढ़ कर निकले। का जो हिजाब है ये औरतों के वकार को घटाता नहीं है। उस वक्त मैं कलकत्ता ही में था, मैंने कहा जलीला घटाता नहीं है, बढ़ाता है। तो कहीं कैसे? तो मैंने कहा ऐसे, एग्जाम्पल ऑफ ट्विन सिस्टर। मैंने कहा मान लो दो बहनें जो कि जुड़वा है, एग्जाम्पल ऑफ ट्विन सिस्टर who are equally beautiful in walk down the street. One of them is attired in the Islamic hijab, the complete body is covered, and other sister wearing western clothes, mini skirt or shirt. मैंने कहा मान लो दो बहनें हैं जो कि जुड़वा है और दोनों बराबर की खूबसूरत हैं और दोनों जा रही सड़क किनारे। उनमें से एक जो हिजाब में है, यानी द कंप्लीट बॉडी इज कवर्ड, पूरा जिस्म ढका है, और दूसरी बहन जिसने पहन रखा है छोटा कपड़ा। तभी सड़क के नुक्कड़ पे एक आवारा गुंडा खड़ा है कि हमें कोई मिल जाए तो हम उसे छेड़े। मैंने कहा ए जलीला, वो किसे छेड़े? ए जलीला, वो किसे छेड़ेंगे? पत्थर किसको मारेंगे? तो उसने गया तो वो कहने लगी ही विल नेचुरली, मत। उसने कहा कि वो जाहिर सी बात है वो उसे छेड़ेंगे जिसने पहना है छोटा कपड़ा, क्योंकि ऐसा लिबास दरअसल अपोजिट जेंट्स को ये दावत देता है कि उसे छेड़ो और चढ़ाओ। ये कौन बोल रहा है? एलेस जॉन, आज कैलिफोर्निया से। लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया कि हिजाब से शनाख्त पैदा हो जाएगी, फिर वो सताई ना जाएगी। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अगर आज हमने कायदे से इस्लाम का तारुफ करा दिया तो इंशाअल्लाह दौड़ दौड़ कर बढ़ती नजर आए।
एक सवाल का जवाब आप देखिए, तवज्जो का तालिब अरबाब स्टेज से। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वोमेन गेट राइट पथ। मैं कहता हूं कि मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला, वरना पैगंबर नहीं आए थे तो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। और हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, तारीख पेश कर रहा हूं, देखिए आप। ये जनकपुर की सरजमीन है। एक सभा के अंदर एक राजकुमारी माला लेकर के, माला है, माला लेके खड़ी है या बैठी हुई है, सामने एक धनुष है, बहुत सारे राजकुमार हैं। शर्त ये है, जो कोई शहजादा धनुष को तोड़ दे तो राजकुमारी उसकी हो जाएगी। राजा रामचंद्र जी आए, धनुष को तोड़ दिए तो वो राजकुमारी उसकी हो गई। और आगे बढ़ो, दिल्ली के पास एक शहर था जिसे हस्तिनापुर कहते हैं। वहां एक सभा के अंदर एक मछली है, राजकुमारी माला लेके बैठी है, नाम है द्रौपदी। शर्त ये है, जो कोई राजकुमार मछली के आंख में तीर लगा दे तो राजकुमारी उसकी हो जाएगी। अर्जुन ने उठकर वालों, मैं अपनी बेटियों को हमेशा सीने से लगा कर रखा हूँ। दुनिया का हर बाप अपनी बेटियों को सीने से लगा कर रखते। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की दोस्तों कि दुनिया में तमाम कौमों और मजाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया का ऐड आता है, कैफ का ऐड आता है, शबाना का ऐड आता है, जावेद का ऐड आता है, पठान का ऐड आता है, हेमा का ऐड आता है, ऐश का ऐड आता है कि बेटी के जन्म पे उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया कि जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 रहमतें नाजिल होती है। ए अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब का जवाब। दोस्तों, आज कुछ लोग इस्लाम जैसे मुहज्जम मजहब को, जो आलम इंसानियत का रहनुमा है, कहते हैं आतंकवादियों का मजहब है। मैंने कहा कैसे कि आप लोग एक अल्लाह को मानते हैं, एक कुरान, एक रसूल को, और एक ही रास्ते पे चलते हो। हमको देखो, हम लोग करोड़ों को मानते हैं, बहुत सारी जगह है। हम आपके मास्क जाते हैं, आप हमारे टेम्पल नहीं आते। हम आपके मास्क जाते हैं, आप हमारे चर्च नहीं आते। हम आपके मास्क जाते हैं, आप हमारे गुरुद्वारे नहीं आते। बहुत सारी शिकायतें हैं एंड अदर कौम को हम लोगों से। मैंने कहा सुनो, उसने कहा आप लोग सीधी रास्ते पे चलते, हम लोग अक्खड़ खब्बड़ फब्बड़ सब पे चल लेते, एड़ी टेढ़ी कुबड़ी सब पे, और आप लोग किसी को साइड और पास देते नहीं है। मैंने कहा सुनो, अगर मैं पैदल चल रहा हूँ, दुनिया का दस्तूर है, पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसने साइड मांगा तो मैं साइकिल को साइड दूंगा। मैं पीछे, साइकिल आगे, साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर आगे, साइकिल पीछे, स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति आगे, स्कूटर पीछे, मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे, बस आगे, बस के पीछे ट्रक है, ड्राइवर ने साइड मांगा, ट्रक आगे, बस पीछे। मैं, साइकिल, स्कूटर, मारुति, बस, ट्रक, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं, वहां जाकर सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता। हमारी ट्रेन किसी को साइड नहीं देती, ना देगी। आप कहो ट्रेन आतंकवादी है, कहो ट्रेन रूहुल अमीन है, कहो ट्रेन अल्लामा गुलाम जिलानी है, कहो ट्रेन अल्लामा शहीदुल कादरी नेपाली है, नूरुल ऐन साहब है, तरन्नुम अय्यूबी है, ये मौलाना इमामुद्दीन साहब है। ट्रेन ट्रेन है, तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती है? इसलिए नहीं देती कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जिसका एक रास्ता होता है दोस्तों, किसी को साइड और पास नहीं देता। जिसको जाना हो वो हमारा इंतजार करे। देखिए, लोग इस्लाम को आतंकवादियों का मजहब करते हैं, बदनाम करते हैं, लेकिन मैं शम्सुल उलमा कॉन्फ्रेंस से एक आलमी मैसेज देना चाहता हूं पूरी दुनिया को, और कि अगर कोई इस्लाम को बदनाम करता है और कोई अगर कुछ और बांटे तो हमें क्या बांटना चाहिए। साहिब सज्जादा के हवाले शेर देखें आप कि कसम अल्लाह की हम दीन की
पहचान बांटेंगे। कसम अल्लाह की हम दीन की पहचान बांटेंगे। कसम अल्लाह की हम दीन की पहचान बांटेंगे। अगर त्रिशूल वो बांटे तो हम कुरान बांटेंगे। अगर त्रिशूल वो बांटे तो हम कुरान बांटेंगे। और हुजूर शम्सुल उलमा पूरी जिंदगी क्या दर्स और सबक उन्होंने आप लोगों को दिया है, इस शेर में समाप्त करें आप कि सिराते मुस्तकीम तफ़वीयत ईमान वो बांटे जो बदअकीदे हैं। तो हमें क्या बांटना चाहिए? शम्सुल उलमा का फरमान कि सिराते मुस्तकीम तफ़वीयत ईमान वो बांटे तो हम अहमद रजा का नातिया दीवान बांटेंगे। तो हम अहमद रजा का नातिया दीवान बांटेंगे। दोस्तों, आज कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने देश को क्या दिया, हम देश से प्रेम नहीं करते और हमने देश को क्या दिया। मैंने कहा बेटा हमने देश को क्या दिया ना दिया ये तो बात की बात है, लेकिन जब तक हमारे बाप दादा दिल्ली के तख्त पे बैठे थे हिंदुस्तान इतना बड़ा था और तुम लोग बैठे थे इतना बड़ा और गड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, जितना आपका है उससे 1 इंच भी कम हमारा नहीं। 35 करोड़ मुसलमानों के दिल की आवाज आज हमें विदेशी कहते हैं, खुद देशी बनते हैं। हमारे साथ एक नारा, एक स्लोगन दीजिए आप तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, जितना आपका है उससे 1 इंच भी कम हमारा नहीं। तो वो कैसे? मुकम्मल बेदारी के साथ समाप्त करें आप। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। आप लोगों ने तो बना दिया कब्रिस्तान यहाँ पे। ये है ख्वाजा, जितने लोग जगह हैं माशाल्लाह ये काफी है। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। इसके लिए अगर वक्त पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। बन समाप्त करें आप कि फजल खुदा और फैज नबी से किले शिरक उखाड़ा था। आकर ख्वाजा ने अजमेर पे दीन का झंडा गाड़ा था। हिंद की धरती पर भी जितने दीन के दुश्मन रहते थे, अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। जिसने भी देखा आपको ख्वाजा ले आया ईमान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। बन समाप्त करें आप कि यहीं पे मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है। यहीं पे मखदूम सिमना ने परचम हक लहराया है। यहीं पे हाजी अली व हाजी मलंग व मखदूम माही में वारिस मीना बाबा शम्सुल उलमा का हम पर साया है। उन सब की अज़मत करो मैं तरमल दर कुर्बान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। और ये शेर भी देखे आप कि यहीं पे आला हजरत भी है। आला हजरत का नाम है, इतनी खामोशी। अरे इमाम अहमद रजा सुन्नियों के लिए वजह जजा, नजदियों के लिए तेगे कजा। जिधर देखो मजा ही मजा, वाह जी इमाम अहमद रजा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी, चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी। अरे सरकार की खुशबू तो बरेली में,
सरकार की खुशबू तो बरेली में मिलेगी। और नादान, तू जन्नत को कहाँ ढूंढ रहा है? अरे जन्नत तो मोहम्मद की हवेली में मिलेगी, जन्नत तो मोहम्मद की हवेली में मिलेगी। देखें आप, यही प्याला हजरत भी है और यही माँ रह रहा है। शाहे बरकत का अहले सुन्नत पे आज भी पहरा है। हामिद इब्राहिम रजा वो रेहाने मिल्लत भी यही। नूरी मियाँ की नूरी किरण से रोशन सबका चेहरा है। मुफ्ती आजम का हर एक सुन्नी पे है एहसान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। आज कुछ लोग मस्जिद और मदरसे को आतंकवाद का अड्डा कहते हैं, तो एक पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ शम्सुल उलमा कॉन्फ्रेंस से कि दोस्तों, ये मस्जिद और मदरसे आतंकवाद के अड्डे नहीं है। जो लोग इस तरह का जहन लेके आते हैं वही आतंकवाद का गड्ढा है। मिस्टर टोनी बिलियर, जुल्म की दुनिया का सबसे बड़ा पिलियर टोनी बिलियर, तो क्या कहते हैं? मस्जिद मदरसा आतंकवाद का अड्डा और हमें विदेशी। देखें आप, जो जितना बड़ा आज देशी होने का नाटक करता है मुसलमानों, आई एम सीएम, आई एम पीएम, आई एम डीएम, आई एम एमएलए, 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 उनका काम सिर्फ लेना ही 5 साल तक। इंटरनेशनल फकीर है वो। मौलाना लोग चंदा करते हैं, 100 रुपया लेते हैं, ये बेटा 1 करोड़ और 5 लाख से कम लेता भी नहीं है। एमएलए, एमएलए। लेकिन देखिए, जितना बड़ा देशी होने का नाटक किया, मरा, रात हुआ, उस रात को लिए हेलीकॉप्टर पे ले गए ऊपर और वहीं से स्वाहा उड़ा दिए। यहाँ के पहुंच गए बांग्लादेश। बहुत बड़ी सीएमआ पीएमआरआई खत्म हुई, रात को लिए उड़ा दिए, पहुंच गई श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्या कहते हैं, फिलिस्तीन, चाइना। लेकिन खुदा की कसम, हिंदुस्तान का मुसलमान और हजरत का चाहने वाला तो इतना बड़ा देशी है कि मिन्हा खलकना वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी जमीन से पैदा हुए हैं, इसी में जाएंगे, कल दोबारा कयामत में इसी जमीन से उठाए जाएंगे। तो मैं पूरी दुनिया को शम्सुल उलमा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देना चाहता हूँ, क्या कि हम जैसे वफादार तुम्हें कम ही मिलेंगे, हम जैसे वफादार तुम्हें कम ही मिलेंगे। देखोगे जमीन खोद के हम ही मिलेंगे, देखोगे जमीन खोद के हम ही मिलेंगे। और सितम शाह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। सितम शाह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। अमा अगर जिद पे आ जाए तो सरदारी हमारी है। और ये लाल किला, कुतुब मीनार या ताजे आगरा हो, सब इतरा रहे हो जिस पे, ये फनकारी हमारी है। सब इतरा रहे हो जिस पे, ये फनकारी हमारी है। दोस्तों, हेमियोपैथिक का मशहूर डॉक्टर हैनीमैन ने रिसर्च किया। आओ देखें, इस्लाम में वो जानवर क्यों हराम है जिसे कुरान ने खिंजीर कहा। अगर आपसे कोई पूछ ले, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, मियाँ जी बताइए ना, आपके मजहब में वो जानवर क्यों हराम है? आप कहेगा मौलवी साहब ने बताया कुरान पाक में है। बोलेगा मैं तो कुरान शरीफ को जानते ही नहीं। जानो ना जानो, जो फरमाने खुदा है वो है। लेकिन आइए मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि इस पे रिसर्च किया गया कि आखिर मजहब इस्लाम ने जिन चीजों का हराम तो क्यों और हलाल तो क्यों। आप कुर्बान जाइए। द फेमस डॉक्टर हैनीमैन, हेमियोपैथिक का मशहूर डॉक्टर ने रिसर्च किया कि आओ देखें इस्लाम में ये जानवर क्यों हराम है। क्योंकि ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। ए मुसलमानों कुर्बान जाओ। द फेमस डॉक्टर हैनीमैन, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, दैट प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, has prohibited the eating of the pork. He wanted to find the reason for this prohibition because he believed there must be some deep rooted philosophy behind it. हेमियोपैथिक का मशहूर डॉक्टर ने इस पे रिसर्च किया। उसने एक बोटी गोश्त लिया अपनी हथेली पर और उसमें खूब गर्मी दिया, खूब सर्दी दिया, उसको मशीन में रखा। 1 हफ्ते के बाद निकाला। He put it under very hot and a very low temperature, but the germs present in the piece of pork did not die. तो उसमें इतने कीड़े थे कि 7 रोज के बाद भी नहीं मरे थे। तो उसने गोश्त को फेंक दिया और कांपने लगा।
शागिर्दों ने बोला काय काँप रहे हो? कहा रे भाई इसमें इतने कीड़े कि अब तक नहीं मरे हैं, अगर ये गोश्त को कोई खा ले और ये कीड़े खुराक के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाए तो अंदर जाकर एक्जिमा, दमा, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की तकलीफ और कैंसर को पैदा कर सकता है। इतना कहकर वो रोने लगा। शागिर्दों ने पूछा सर रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं तो आला से देख रहा हूँ, मैं तो खुरबीन से देख रहा हूँ, मैं तो मशीन से देख रहा हूँ, तो मुझे कीड़े दिख रहे हैं। अरे मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं, मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था, उन्होंने कैसे कह दिया? He said he believed the prophet Muhammad was not only a prophet but God, and if he wasn't God, at least God is with him. मैं मोहम्मद को नबी नहीं खुदा मानता हूँ, अगर वो खुदा नहीं है तो खुदा उनके साथ जरूर है। और दोस्तों एक सवाल, उसके गोश्त में जो कीड़ा पाया जाता है, अब तक आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, बूढ़े हो गए, उसका नाम है टीनिया सोलियम, पोर्क वर्म, रिबन वर्म, पटेरा। उस कीड़े के 35,000 मुंह होते हैं और उसके अंडे खून में दाखिल होकर लगभग जिस्म के सभी हिस्सों में पहुंच जाते हैं। दिमाग में चले जाए याददाश्त खत्म, आंखों में घुस जाए बीनाई खत्म, कलेजे में घुस जाए कलेजा खत्म, दिल में घुस जाए दिल खत्म, अलगर्ज और जिस्म के तमाम हिस्सों को दरहम बरहम करने की सलाहियत रखते हैं। अब एक सवाल ये है कि वो कीड़े किस कास्ट में नहीं पाए जाते हैं? गौर से सुनिएगा। ए हिंदूस, बी मुस्लिम्स, सी सिख्स, डी ईसाई। अगर आप कहोगे हिंदू गलत जवाब, सी सिख गलत जवाब, डी ईसाई गलत जवाब, अगर आप कहोगे बी मुस्लिम बिल्कुल सही जवाब। इसलिए कि टीनिया सोलियम, पोर्क वर्म, रिबन वर्म, पटेरा उस कास्ट में पाया जाता है, उस जात में जिस जात के लोग उसको खाते हैं। और जब तक वो कीड़ा आंखों में है उसे आप शूट कर सकते हो, लेकिन अगर गोश्त के अंदर घुस जाए और अंडे की तरह एक दीवार बनाता है, खोल, इंजेक्शन भी लोगे नहीं मरने वाला, गोली भी लो नहीं मरने वाला, कैप्सूल भी लोगे नहीं मरने वाला। और खिंजीर खाने वालों में सबसे भयानक खराबी यह है मुसलमानों कि उसका खाने वाला हद दर्जे का बेहया और बेशरम हो जाता है। यही वजह है कि आज पूरा अमेरिका बरतानिया नंगा घूम रहा है और कहता है कि हम आतंकवाद बंद करेंगे। अबे जिसको बंद करना चाहिए उसको खोल दिए, जिसको बंद करना चाहिए उसको खोले हुआ है और कहता आतंकवाद बंद करेंगे। अबे जब तेरे कंट्रोल पे कंट्रोल नहीं है तो आउट ऑफ कंट्रोल पे कैसा कंट्रोल? आज से 5 साल पहले मिस्टर बुश जो जूता खा के गए घुस, अब उनका कोई पता ही नहीं, उसने कहा था मैं 23 रोज के अंदर बगदाद को खत्म कर दूंगा और इतने बम बरसाए उसने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद कल भी था आज भी है और अल्लाह ताला जब तक चाहेगा रहेगा। उसकी बमबारियों को देखें, शेर समाप्त करें, जलसे को आगे बढ़ाएं आप कि बर्बाद अमेरिका था बर्बाद रहेगा। हम लोग के जलसे कोई रात भर चलाते माशाअल्लाह। बर्बाद अमेरिका था बर्बाद रहेगा, जल्लाद अमेरिका था जल्लाद रहेगा, बर्बाद अमेरिका था बर्बाद रहेगा, गुलशन हमारे गौस का आबाद रहेगा, गुलशन हमारे गौस का आबाद रहेगा, आबाद रहेगा। और ये शेर देखें कि अमेरिका करे जितनी भी बरसात बमों की। शायर कहता है कि बमबारियां हैं आंधी और तूफान की तरह, लादैन बरकरार है चट्टान की तरह। और दुनिया के सारे लोग उसे थूकने लगे, अमेरिका हो गया है उगलदान। लगता नहीं बुश किसी इंसान की तरह, शैतान की तरह है वो, शैतान की तरह। 2 पैर एक दुम ही है कम उस रजील में, बाकी हर एक चीज है हैवान की तरह। अमेरिका हो गया है उगलदान की तरह। शेर समाप्त करें कि अमेरिका करे जितनी भी बरसात बमों की, अमेरिका करे जितनी भी बरसात बमों की। अरे बगदाद था बगदाद है बगदाद रहेगा, बगदाद था बगदाद है बगदाद रहेगा। दोस्तों आज से 1.5 महीना पहले
मैं जो है कलकत्ते से जा रहा था कानपुर एक प्रोग्राम में, तो मैं जहां बैठा था उसमें हमारे ही वो क्या कहते हैं डब्बे में कुछ पागल लोग बैठे हुए थे। तो जब मैं अंदर गया तो एक साहब ने कहा मौलवी जी आइए आइए, बैठिए बगल में। बैठ गया। कहा आपका मजहब जो है ना वो 2-3-4 साल से ज्यादा चलने वाला नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहा पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ मुखालफत हो रही है तो ज्यादा दिनों तक आप लोग नहीं चलेंगे। मैंने कहा सुनो, आज दुनिया जितना इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारा मजहबी रंग क्या है? उसने कहा हमारा मजहबी रंग तो यही है जो आपके गले में इसे गिरुआ कलर कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा हमारा मजहबी रंग कौन है? तो उसने कहा कि आपका जो मजहबी रंग है ये है, ये सब्ज कलर। मैंने कहा ये हमारा, ये आपका, आइए दोनों में कंपैरिजन करें किसका मजहब आगे चल रहा है। कुर्बान जाओ मुसलमानों। मैंने उस खबीज से कहा प्लीज पीप फ्रॉम द ट्रेन। मैंने कहा ट्रेन से झांक के देखो, देयर आर 2 टास्क फ्लाई इन द हैंड ऑफ गॉड, वन इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड। मैंने कहा बेटा ट्रेन से झांक के देखो तो गार्ड के हाथ में 2 किस्म की झंडी होती है, एक हरी एक लाल। लाल को देखा तो गाड़ी रुक गई, लाल को देखा तो गाड़ी अटक गई, लाल को देखा तो गाड़ी फंस गई, और अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज को देखा तो क्लियर हो गई, चलने लगी। लेकिन तुम्हारा झंडा गार्ड के हाथ में नहीं है। बोलो ना, ये झंडा उसके हाथ में नहीं है। तो बताइए हमारा मजहब आगे चल रहा है कि नहीं? कहो इस्लाम कामयाबी की दलील बन रहा है कि नहीं? आगे चलिए मियाँ जी। मैंने कहा आंख की खराबी पर जो पट्टी बांधी जाती है वो पट्टी लाल पीली गुलाबी नहीं होती, वो पट्टी सब्ज हुआ करती। मैंने कहा बताओ डॉक्टरों ने वही कपड़ा क्यों तस्लीम किया जो इस्लामी रंग है? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आंख पे लाल कपड़े बांधे जाए, ब्लू बांधा जाए, येलो बांधा जाए? वही क्यों जो इस्लामी रंग है। मैंने कहा इसलिए कि इसी में जीने का ढंग है, ये इस्लामी रंग है, इसी में जीने का ढंग है। और आगे चलिए आप गो टू एनी हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओ मुसलमानों, जितने कपड़े मिलेंगे सब, जितनी चादरें मिलेंगी सब, जितनी टोपियां मिलेंगी सब, जितने दास्ताने मिलेंगे सब। ड्यूरिंग द ऑपरेशन माउथ इज कवर्ड बाय मास्क, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर के मुंह पे जो मास्क होता है वो भी सब। मैंने कहा श्रीमान हॉस्पिटल में लाल क्यों नहीं, पीला क्यों नहीं, ब्लू क्यों नहीं? ये तुम्हारा कलर काहे नहीं, ये हमारा ही काहे है? तो कहा मौलवी साहब सब्ज रंग जो है ना ये आंखों के लिए मुफीद है, सांसों के लिए मुफीद है। मैंने कहा ये काहे नहीं मुफीद है? यही क्यों मुफीद है? खुदा की कसम जब दुनिया ने सब्ज रंग को आंखों से लगाया है, आंख संवरती नजर आ रही है। सब्ज गुंबद के मकी को दिल से लगा लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारा उक़बा भी संवर जाएगा। उसके बाद मैंने कहा क्या? समाप्त कीजिए 2 शेर। हरा गुंबद जब देखोगे, हरा गुंबद जब देखोगे, जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जब देखोगे, जमाना भूल जाओगे। अगर तौबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। और शेर देखें कि कभी आकर के देखो महफिले शमशे पिया में तुम, कभी आकर के देखो महफिले शम्स पिया में तुम्हें। मेरा दावा है फिर गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है। आज पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ी हुई है। उनके लिए ये शेर बिल्कुल एलिजम लिए रहते हैं, चूक हो उड़ा दे। देखिए मैंने क्या कहा उसके लिए कि मदीने का मैं पंछी हूँ, अभी उड़ जाऊंगा फुर से। मदीने का मैं पंछी हूँ, अभी उड़ जाऊंगा फुर से। अमा धरी रह जाएगी गोली, निशाना भूल जाओगे। धरी रह जाएगी गोली, निशाना भूल जाओगे। उसी डब्बे में एक सिख साहब बैठे हुए थे। उसने कहा मौलाना साहब हमको ये बता दीजिए
कि हम आप लोग जानवरों को सामने से क्यों काटते हैं इस तरह करके। सुनिए भैया काम की बात, क्यों काटते हैं जानवरों को सामने से? Why do Muslims slaughter the animals by torturing slowly, painfully killing it? अभी मेरी तकरीर अहमदाबाद में हुई थी, जहीर भाई से पूछिएगा, मेरा टाइम था 12 से लेकर 2 तक, पूरा 15,000 का मजमा खड़ा हो गया था। जहीर साहब इसी गांव के हैं, इर्द गिर्द के, आप जानते होंगे उनसे। बहरहाल मैं चाहूं तो आप लोगों को अभी खड़ा कर सकता हूं, लेकिन ठीक है, ये माइकी हमको बिल्कुल खड़ा किया हुआ है। तो मुझे कहा, व्हाई डू मुस्लिम स्लॉटर द एनिमल बाय टॉर्चरिंग स्लोली पेनफुली किलिंग इट? मुसलमान क्यों जानवरों को बेरहमी तरीके से काटते हैं सामने से, जबकि हम लोग का तरीका पीछे से हुआ। एक ही मरतबा गए और खल्लास मार दिया, और आप लोग सामने से करते हैं। मैंने कहा सुनो, इस्लाम में ये नहीं रगड़ो, छुरी तेज हो, एक मरतबा काट दिए हो गया। उसने कहा मौलाना सामने से क्यों, पीछे से काहे नहीं? तो मैंने उसको जवाब दिया, इसलिए कि मुसलमान बहादुर और हिम्मत वाले होते हैं, इसलिए सामने से वार करते हैं, और आप लोग डरपोक इसलिए पीछे से वार करते हैं। ये तो एक जोक था, लेकिन साइंटिफिक रीजन देखो कि इस्लाम में मुसलमानों झटका क्यों हराम है, क्यों हराम है। डॉक्टर हैनीमैन ने रिसर्च किया, आओ देखिए इस्लाम में झटका क्यों हराम है और झटका किसको कहते हैं। इफ यू चॉप ऑफ द हेड एन एनिमल विथ वन बोलो इट इज कॉल्ड झटका। डॉक्टर हैनीमैन says the prophet Muhammad peace be upon him has prohibited the eating of the flesh। उन्होंने कहा, हुजूर ने फरमाया कि झटके का मुर्गा हो, बकरा बकरी हो, कोई भी जानवर हो, झटके का हो तो मत खाओ, इस्लाम में हराम क्यों, और झटका किसको कहते हैं? तो उसने कहा किसी भी जानवर का सर उसके तन से एक ही वार में जुदा कर दो तो उसे झटका कहते हैं। अब कुछ काट कर छोड़ दो, चाहे दिलो दिमाग का कांटेक्ट बना रहे, उसे जबिया कहते हैं। तो उसने कहा कि जब झटका करते हैं तो गर्दन अलग जिस्म अलग, तो दिलो दिमाग का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, तो जो खून जहां होता है बॉडी में वहीं रुक जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल का ये फैसला है कि जितनी बीमारियां हैं सब खून के अंदर, जितने जरासीम हैं सब खून के अंदर, जितने कीटाणु हैं सब खून के अंदर। तो झटका किया, खून बाहर निकला ही नहीं है, बॉडी में पलट जाता है और उसी में मुंजमिद हो जाता है। तो खून अंदर, जरासीम अंदर, खून अंदर, कीटाणु अंदर, खून अंदर, बीमारी अंदर, खून अंदर, डिसीजेज अंदर। लेकिन अल्लाह का नाम लेकर जानवर को काटे कुछ छोड़ दिए तो जानवर तड़पता है। हाथ हिलाया, इधर कभी खून बाहर, ये हाथ हिलाया, इधर से भी बाहर, पांव हिलाया, इधर कभी खून बाहर, तड़पा, सबका खून बाहर, सारे जिस्म का खून बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह, खून बाहर तो बीमारी भी बाहर, खून बाहर, जरासीम बाहर, खून बाहर, कीटाणु बाहर, खून बाहर, डिसीजेस बाहर। आज हैनीमैन कहते हैं कि झटके का गोश्त सेहत के लिए मुजिर है, और जिसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए वो सेहत के लिए फायदेमंद है। ए मुसलमानों, दुनिया आज कह रही है, पैगंबर 1400 साल पहले दुनिया को पैगाम देते नजर आ रहे हैं, ए अरब के माह मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब का चेहरा। जाते जाते एक चीज और बताऊंगा, इंजीले मता में है कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम, हासिल मकसद, पानी के किनारे आए ईसा अलैहिस्सलाम, and put the leg over the water। अब पानी पे पांव रखा और चलने लगे। उनके साथ 12 लोग थे। उन लोगों ने देखा, अरे हजरत तो पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, सर हम लोग भी चलना चाहते हैं आपके साथ, वी वांट टू वॉक विद यू। आपने फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी गॉड एंड पुट द लेग ओवर द वाटर। अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू कर दो, चलने में आजाद हो, दाएं से बाएं से पीछे से जिधर से चाहो चलो, लेकिन पार उतरने के लिए शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, वाह तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पाँव उठाया, पानी पे रखे, चलने लगे, और सबकी निगाहें गड़ी हजरत ईसा पे। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे चले जा रहे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन के दिल में ख्याल आया, हम दरिया पार कर गए। किसी ने पूछ लिया, पानी पे चल का है कि जमीन पे? हमने तो अभी देखा ही नहीं कि मेरा पाँव है कहाँ, तो पहले देख तो ले। दोस्तों, इतना सोचना था, निगाह हटी हजरत ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से अंदर। मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे मुलाजमत के लाइन से चलो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, चाहे हुजूर के जो शमशुल उलमा है उनके खानका के लाइन से चलो, चाहे मदरसे के लाइन से चलो, चलने में तुम आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए शर्त है
तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी उसवा रसूल से हटने ना पाए, उसवा गौस से हटने ना पाए, उसवा ख्वाजा से हटने ना पाए। अगर आप उसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, हमारा आना कामयाब, सबों का आना कामयाब, और इसमें कामयाब नहीं हो तो विजिटिंग कार्ड पे मुसलमान है आप रसीद पे मुसलमान है, पासपोर्ट में है, कैलेंडर में है, विजिटिंग कार्ड में है, तो ये मुसलमान होना नहीं है जब तक आप मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाए। और मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आज कर सकती है अंदाजे गुलसिना पैदा। तो आपने देखा कि दुनिया जितना इस्लाम को फैलने से रोकने के इकदाम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। और तुम जज्बे शमसुल उलमा को दिल में बसा लो, ये कायनात तुमसे दहलता ही रहेगा। और है नामे रजा इसके रिसालत का